Dear students, you are welcomed in your English channel, CM English Mentor. I have already taught you about the infinitives and participles. Now, I am going to tell you about the gerund. The gerund. नॉन फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो बताया था कि सेंटेंस में ये वर्ब के टेंस से कोई लेना देना नहीं है, और क्या सब्जेक्ट से के पर्सन या नंबर से भी इसका कोई लेना देना नहीं होता, मैं बताया था। और ये बताया था कि यह 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स और जीरंड। दोनों के बारे में मैंने बताया, डिटेल में बतलाया है, इन्फिनिटिव्स के बारे में और पार्टिसिपल्स के बारे में। आज मैं जीरंड के बारे में बता दूं, जीरंड होता क्या है। जीरंड का जो स्ट्रक्चर है कि वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है, इसे मैं बता दूं। वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ लिखी दूँ, वर्ब प्लस आईएनजी, यही जीरंड होता है। ठीक, इस प्रकार को तो आपने पढ़ा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब में आईएनजी लगता है, बताएंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। लेकिन यहाँ अब मैं जीरंड के बारे में बात कर लूँ कि जीरंड क्या है। वर्ब का वह रूप, वर्ब का, या जब वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हो और वह नाउन तथा वर्ब का काम करे, नाउन तथा वर्ब का काम करे, का काम करता हो, तो वर्ब के उस फॉर्म को, तो वर्ब के उस फॉर्म को, ठीक है, जब वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हो और वह नाउन तथा वर्ब का काम करता हो, तो वर्ब के इस फॉर्म को, इस रूप को, इस फॉर्म को क्या कहते हैं? को जीरंड कहते हैं। जीरंड कहते हैं। मैंने क्या बताया कि जब वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हो और वह नाउन तथा वर्ब दोनों काम करता हो, तो वर्ब के इस फॉर्म को जीरंड कहते हैं। पार्टिसिपल में भी मैं बताया था कि वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हो और वह नाउन तथा एडजेक्टिव का काम करता हो, उसमें बताया, अंतर यही है, बताएंगे अंदर लिखा। लेकिन यहाँ नाउन तथा वर्ब का काम करता हो तो वर्ब के इस फॉर्म को जीरंड कहते हैं। जैसे गो है, आईएनजी है, गोइंग हो गया। रीड है, आईएनजी, रीडिंग। ठीक, एग्जाम्पल दे दे, नाउन का काम करा दे, अब वर्ब का काम करा दे। 2 एग्जाम्पल देंगे, नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। स्मोकिंग इज डेंजरस, डेंजरस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। यह जो है हमेशा, चाहे आप जो है किसी धारावाहिक देख रहे हैं, चाहे कुछ भी देख रहे हैं, मतलब टीवी सीरियल में, तो उसमें जब भी चांस मिलता है, जब या कोई फिल्म शुरू होती है, तो ये लाइन हमेशा लिखता है, स्मोकिंग डेंजरस फॉर हेल्थ। अब तो उसमें नहीं जानते कि स्मोकिंग का अर्थ क्या है, नहीं जानते हैं कि हाँ धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो है ही सही, वही चीज़ होता है।
यह नाउन का सब्जेक्ट के रूप में है और नाउन का काम कर रहा है। यहाँ थोड़ा लिख दें, हिंदी में अर्थ ना या ने होता है। हो गया लाइन बढ़ गया। हाँ, इसका क्या जीरण में हिंदी में अर्थ ना या ने होता है। देखिए, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, धूम्रपान करना इज डेंजरस फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। और ये तो नाम बता दिया। शी लाइक्स सिंगिंग ए सॉन्ग, हो गया। शी लाइक्स सिंगिंग ए सॉन्ग। लाइक्स फिनिट वर्ब है, अरे ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट ये है सिंगिंग, सिंग में आई लगा है, सिंग SING लगा है। तो जब लाइक्स के बाद ये ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है यहाँ, क्योंकि सी लाइक्स वह गाना पसंद करती है। तब तो ये क्या है, ये नाउन है। क्या हुआ, नाउन का काम किया। और सिंगिंग के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है, जबकि यह भी नाउन है। क्या है, नाउन है, बिना कहे पूछे नाउन है। ठीक है, तो जब ये नाउन है तो नाउन के पहले नाउन क्या जरूरत है। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ अब ये वर्ब का काम करेगा, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये सिंगिंग है। ये क्या हो गया, अब ये वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। नाउन तो है ही, मतलब ऑब्जेक्ट कहिए। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ही सी लाइक सिंगिंग, वह क्या करती है, गाना पसंद करती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सी लाइक्स वर्ब है और इसका सिंगिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन, वह गाना पसंद, वह पसंद करती है गाना, ना हिंदी में आ रहा है। अच्छा, अब देखिए, ए सॉन्ग, सी लाइक सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाना पसंद करती है। तो उस दृष्टि में जब इसका ऑब्जेक्ट है, जब जो है जिरंड का ऑब्जेक्ट है, तो जानिए कि यह क्या है, यह जिरंड वर्ब का भी काम कर रहा है। इसके लिए यह, इस वर्ब के लिए नाउन का काम कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब का काम कर रहा है। समझ गए, क्या है, इस वर्ब के लिए यह जो है जिरंड जो ING लगा है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो यह नाउन है। ठीक है, किंतु इस जो है जिरंड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए यह क्या काम कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए यह वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहा, जब वर्ब के अंत में ING लगा हो और नाउन तथा वर्ब का काम करता हो, तो वर्ब के इस फॉर्म को जिरंड कहते हैं। हिंदी में अर्थ ना या ने होता है। जिसे मैं बता दिया, किसी भी ING लगाना, ING लगाने का नियम मैंने एक वीडियो में बताया है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ड में। ठीक है, डिटेल में। अब जो है दोनों एग्जाम्पल दिया। अब बता दूँ किस बात कि वर्ब में ING तो लगा है, तो हम क्या समझते हैं, जिरंड यहाँ समझ रहे हैं। बहुत समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल समझेंगे, किंतु कुछ बात विशेष है, उसी को बता दो इसमें, कि कुछ नाउन्स में के अंत में भी ING लगा होता है। अरे वर्ब से नाउन जब बनाया जाता है तो उसके अंत में ING लगा होता है। संदेह दूर कर दूं कि कैसे पता चलेगा कि वह नाउन है कि जिरंड है। तो नोट, विशेष खास बातें हैं। कुछ नाउन्स के अंत में ING लगा होता है, ING लगा होता है। कुछ नाउन्स के अंत में ING लगा होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, नाउन्स है, अंत में ING लगा है, आज जिरंड में भी लगा हो जानते हैं। तो जिरंड की पहचान करने के लिए कि जिरंड है कि क्या है, जिरंड की पहचान करने के लिए
पहचान करने के लिए क्या करते हैं, उस सेंटेंस का, जिस सेंटेंस में जानते सेंटेंस में दिया रहेगा, उस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ निकालते हैं, हिंदी में अर्थ निकालते हैं। क्या करते हैं, जिरंड की पहचान करने के लिए उस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ निकालते हैं। यदि आईएनजी लगा वर्ड, पता नहीं है कि वर्ब है कि नाउन है, यदि आईएनजी आईएनजी लगा वर्ब का हिंदी में अर्थ ना ही रहने दे, ना हो तो वह जिरंड है। ना हो तो मतलब हिंदी में अर्थ ना, मतलब नहीं, ना हो तो वह, हिंदी में अर्थ ना, में सोचिए कि ना हो, ना हो तो वह क्या है, जिरंड है। ठीक है, ना अर्थ न होने पर, अब हो गया क्लियर, न होने पर वह नाउन है, वह नाउन है। जैसे मैं एक जो है जिरंड के लिए दे रहा हूँ और एक नाउन के लिए, आपको देखना है क्या है। पहला, प्रीपेयरिंग YouTube videos, preparing YouTube videos is not an easy work. ठीक, प्रिपेयरिंग यूट्यूब वीडियोज इज, अब वीडियोज समझ सोचिए, इज तो हमारा असली सब्जेक्ट तो महाराज यहाँ खड़े हैं। प्रिपेयरिंग यूट्यूब वीडियोज इज नॉट एन इजी वर्क। दूसरा, आई कैन नॉट रीड माई एल्डर सन लिखकर एपोस्ट्रोफी राइटिंग। देखा, आई कैन नॉट रीड माई एल्डर सन्स राइटिंग। देखा, यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है। इसका अर्थ है कि प्रिपेयरिंग तैयार करना या बनाना, यूट्यूब वीडियोज बनाना। जैसे मैं रोज़ 2 बना देता हूँ, तो प्रिपेयरिंग यूट्यूब वीडियोज इज नॉट एन इजी वर्क, कोई आसान कार्य नहीं है। तो क्या है, बनाना या तैयार करना। यहाँ पे प्रिपेयरिंग का अर्थ क्या है, प्रिपेयरिंग तैयार करना या बनाना, ये नहीं कहेंगे। अंत में ना आ रहा है, देख रहे हैं। प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार करना या बनाना। इसका मतलब प्रिपेयरिंग क्या है, जिरंड है। क्या है, अतः प्रिपेयरिंग जिरंड है। एक तो क्लियर हो गया। प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, हिंदी बता दिया कि प्रिपेयरिंग यूट्यूब वीडियो इज नॉट एन इजी वर्क। तो तैयार करना अर्थ हुआ, अतः प्रिपेयरिंग क्या है, जिरंड है। दूसरा सेंटेंस को देखते हैं।
दूसरा सेंटेंस में बात करें, आई कैन नॉट रीड माई एल्डर सन्स राइटिंग, मैं अपने बड़े बेटे की राइटिंग को, लेख को, लिखावट को नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ पाता हूँ या पढ़ सकता हूँ। सही बात है। तो कहने का मतलब आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ पाता हूँ, माई एल्डर सन्स, अपने बड़े बेटे की राइटिंग, लिखावट या लेख। मतलब यहाँ ये नहीं है कि लिखना नहीं कर सकता कि मैं अपने बड़े बेटे की लिखना नहीं पढ़ सकता हूँ। लिखना कौन शब्द होता है? लिखावट या लेख। तो यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में राइटिंग मतलब क्या है? लेख या लिखावट। ठीक है। इसका अंत में ना नहीं आया, अतः या जिरंड नहीं है। अतः राइटिंग इस सेंटेंस में, दूसरे वाले में इन्हें की राइटिंग जिरंड हो ही नहीं सकती। इस दूसरे एग्जाम्पल में अतः राइटिंग लिया, अतः यहाँ लिख दें, अतः यहाँ राइटिंग जिरंड नहीं है। जिरंड के लिए ना होना चाहिए हिंदी में अर्थ। बताया ना कि हिंदी में अर्थ निकालना होगा, जब सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं निकालेंगे नहीं होगा। तो अतः यहाँ राइटिंग जिरंड नहीं है, जिरंड नहीं है। तो राइटिंग है क्या? राइटिंग नाउन है, जिरंड नहीं है, राइटिंग नाउन है। नाउन कब से लिख दें? नाउन है। क्लियर हो गया? यही ना मैं बताया, जिरंड का डिफाइन किया, जिरंड होता क्या है। इसमें मैंने यही क्लियर कर दिया कि कुछ नाउन जो है भी आईएनजी लगा होता है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि वो जिरंड है या नाउन है? तो पहचान स्पष्ट है। पूरा सेंटेंस का अर्थ निकालो। यदि हिंदी में ना आ रहा है उस आईएनजी लगे वर्ड पर तो समझ लो कि वो जिरंड है, और यदि ना नहीं आ रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है, तो समझो कि वो नाउन है। जैसे कि मैं दिखा, प्रिपेयरिंग तैयार करना, और क्या राइटिंग है अंत में। तो आई कैन नॉट रीड माई एल्डर सन्स राइटिंग। ठीक है। तो राइटिंग लिखावट, लेख, तो यह राइटिंग का लेख या लिखावट है। अंत में ना नहीं आया, अतः जिरंड नहीं है। तो है क्या? नाउन है। यही तो हो सकता है, तो जिरंड होगा या तो नाउन होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ नाउन और जिरंड के बारे में बात हो रहा है। और बात करी तो बता दिया मैं, और बता दूँ कि जिरंड और इन्फिनिटी में अंतर करा लें, या जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर कराने, दोनों में अंतर करना है हमको। जिरंड और दोनों एक में है, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का करा लें, दोनों आईएनजी लगा हुआ बनता है। जिरंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस between gerund and present participle, ठीक। डिफरेंस बिटवीन, अंतर क्या है जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल? अंतर क्या है? अब जानते हैं कि दोनों वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से दोनों बनते हैं। मतलब जिरंड भी बनता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। दोनों लगाने से दोनों बनते हैं या दोनों बनाए जाते हैं। तब अंतर क्या है? तो अंतर दो प्रकार से है।
एक तो अर्थ में के अनुसार, एक तो अर्थ क्या है हिंदी में इसका, और दूसरा इसका किस प्रकार किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दोनों बनते हैं। तो इसमें है किंतु दोनों के अर्थ में अंतर, अर्थ में दोनों के अर्थ और प्रयोग में अंतर होते हैं। दोनों के अर्थ और प्रयोग में अंतर होते, एक नहीं, दोनों के अर्थ एवं उनके कार्यों में, किसका काम करता है या उसका क्या काम करता है, उनके कार्यों में अंतर होते हैं, अंतर होते हैं, होता है। क्या है देखिए, अर्थ के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से अंतर बता दूं, अर्थ के अकॉर्डिंग मीनिंग। ठीक है, ऐसे क्या है, जिरंड का हिंदी में अर्थ अभी बताया है, ना होता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ करके, कर, लिए होता है। एक तो हो गया अंतर अर्थ के हिसाब से। जिरंड का हिंदी में अर्थ ना होता है केवल, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ करके, कर, लिए होता है। ये अंतर है इसमें। इससे मैं कहूँ कि प्लेइंग हॉकी इज गुड फॉर हेल्थ, सब हेल्थ के लिए है, गुड फॉर हेल्थ, डेंजरस फॉर हेल्थ। भाई ठीक है, प्लेइंग हॉकी इज गुड फॉर हेल्थ। हमको तो ये देखना है कि प्लेइंग क्या है, तो हॉकी खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हो गया, हिंदी में निकल गया, हॉकी खेलना क्या है, हॉकी ये इसका प्लेइंग का खेलना, तो ना आ गया, हो गया क्या, जिरंड। ठीक, हॉकी खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दूसरा लेते हैं, प्लेइंग हॉकी ही वेंट टू हिज हाउस। ठीक है, प्लेइंग हॉकी ही वेंट हिज हाउस, उसी हॉकी को मैं उठाया, उसी प्लेइंग को लिया, मतलब करके, हॉकी खेल करके वह घर गया। क्या कहा, हॉकी खेलते हुए, लिए हुए हॉकी खेलते हुए, मतलब वह हॉकी खेल करके या खेल कर वह घर गया। क्या कहेंगे, हॉकी खेल कर, हॉकी खेल कर वह घर गया, घर अपने घर गया, वह अपने घर गया, अपने घर गया। तो क्या देखा, यहाँ कर के अर्थ में आया, यहाँ ना के अर्थ में आया। तो क्या डिफरेंस पहला मिला अर्थ के हिसाब से, कि जिरंड का हिंदी में अर्थ ना, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ करके, कर या लिए होता है। एग्जाम्पल दिया, ये हो गया हमारा क्या, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, यही लिख देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। तो ये हो बता दिया, ये एक अंतर हुआ कि यह ना के अर्थ में और ये करके अर्थ में। एक ही एग्जाम्पल दिया, प्लेइंग यहाँ भी लिया, प्लेइंग यहाँ भी लिया।
हाकी के पहले प्लेइंग भी है और हाकी के पहले यहाँ भी प्लेइंग है, लेकिन याद रहे प्लेइंग के बाद तुरंत इज है, वर्ब है, तो यहाँ नहीं, यहाँ कामा है, दूसरा सेंटेंस है। अंतर यही नहीं दिया। एक जो है हमको दिखाना था कि एक जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एक जीरंड है। बनावट तो क्या है, तो कभी भ्रम मत रहिए कि जीरंड और पार्टिसिपल में क्या अंतर है, अंतर तो है। और दूसरा क्या मैं कहा, उनके कार्यों के अर्थ रूप से, इनके दोनों कार्यों के रूप से क्या अंतर होता है, दोनों बता दें कार्यों की दृष्टि से। दूसरा है कार्यों, एक फंक्शन के मतलब है फंक्शन की दृष्टि से, फंक्शन की दृष्टि से किस का कौन सा काम करता है। अब जानते हैं, एक तो अर्थ को बता दिया और कार्य, और क्या होता है फंक्शन की दृष्टि से, क्या जिरंड नाउन तथा वर्ब का काम करता है। कार्य करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। अंतर है, मैं बता चुका हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इसीलिए डिफरेंस बता दे रहा हूँ कि जिरंड नाउन तथा वर्ब का कार्य करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब तथा एडजेक्टिव का काम करता है, ऐसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल तो बहुत दिया है, एक ही दे देते हैं। ये प्लेइंग ही नहीं और कुछ ले लें, वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलना, इज डेंजरस, खतरनाक होता है। हो गया, ये क्या है, वॉकिंग ऑन द रोड इज, सड़क पर टहलना डेंजरस होता है। ये क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक, दूसरा, शी लाइक्स डांसिंग, डांसिंग वहाँ भी कर देगा। शी लाइक्स रीडिंग बुक्स। इस तरह बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट रीडिंग है, ये जानते हैं कि इसके हिसाब से क्या है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन का काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इसका हो गया तो यह जो है ये वर्ब का काम कर रहा है, बता चुके हैं। तो नाउन का भी काम कर रहा है ये, और वर्ब का भी काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताया है। अब थोड़ा मैं बता दूँ जिरंड के बारे में। एक के बाद जिरंड का हो गया, तो हो गया हमारा नाम, ये क्या हो गया, ये जिरंड का था। और क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंतर हो जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हियरिंग, तीसरा बदल दें, सीइंग ए स्नेक, शी फेंटेड, सीइंग, एक सांप देखते ही या देख करके वो बेहोश हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्या काम कर रहा है, यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। यही ना प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग ए स्नेक शी फेंटेड, वह जो है क्या हुई, सांप देखते ही या सांप देख करके
तो यहाँ वर्ब का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? सांप देख करके वर्ब का हो रहा है पूरा, ये वर्ब है। और मैं कह दूं कि बार्किंग डॉग्स के ऊपर लिख देते हैं, बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, सेल्डम बाइट। दूसरा ये पहला हुआ, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बताया बार्किंग डॉग्स, डॉग क्या है? नाउन है डॉग्स, और उसके पहले जो लगा है क्या है? एडजेक्टिव है। बोले है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो क्या यहाँ वही जो है सीइंग ए स्नेक, सीइंग जो है वर्ब का काम कर रहा है, और उसी को मैं शुरू में ही लगाया, नाउन से पहले यहाँ लगाया, ठीक है। तो नाउन से पहले लगाया तो यहाँ क्या काम कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव का। ये मैं बता दिया। तो अंतर क्या होता है कि जिरंड केवल नाउन का काम करता है और वर्ब का काम करता है, दोनों का। यहाँ मैं दोनों का दिखा दिया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का काम करता है और एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का तो काम दोनों करता है बराबर में, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और जिरंड नाउन का काम करता है। अंतर में अब एक चीज़ बता दो, दोनों में अंतर ये है, ये तो बता दिया। एक इन्फिनिटिव और सिंपल इन्फिनिटिव है, इनको भी अंतर होता है। सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है? अब जानते हैं कि जो नाउन का काम करे, जो केवल नाउन का काम करे, उसको सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। और नाउन और एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे, उसको क्या कहते हैं हम? जिरंड या एडवर्बियल, बता चुके हैं। तो यहाँ हम जिरंड थोड़े से भी बता दें, और जिरंड और सिंपल इन्फिनिटिव में अंतर। इन्फिनिटिव में अंतर, अब इसके अंतर में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि इनका बनावट अलग है, इसका बनावट अलग है। पहला अंतर, वर्ब में आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है, जानते ही हैं, बनता है। जबकि वर्ब में या वर्ब के बाद आईएनजी लगाने से कह सकते हैं। वर्ब के बाद आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है, जबकि वर्ब से पहले टू लगाने पर इन्फिनिटिव बनता है। सिंपल इन्फिनिटिव वही इन्फिनिटिव बनता है, दोनों नाउन का काम करते हैं। क्या करते हैं? दोनों नाउन का काम करते हैं, दोनों नाउन का काम करते हैं। ये नहीं, इसमें ही है। यहाँ तो लिख सकते हैं कि अंतर से पहले दोनों नाउन का काम करते हैं, अंतर ही बता रहा हूँ। नाउन का काम करते हैं, का कार्य काम करते हैं। जिरंड भी नाउन का काम करता है और सिंपल इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है। अंतर क्या है बता दिया। दूसरा क्या अंतर है? इन्फिनिटी में कभी कभी टू का प्रयोग नहीं होता, यही अंतर है और कुछ नहीं है। जबकि जिरंड में आईएनजी का प्रयोग हमेशा होता है। हो गया अंतर दोनों में।
कुछ नहीं है, दोनों का अंतर हो गया। दोनों एक दूसरे के लिए ट्रांसफर, इस दृष्टि में दोनों समान हैं, नाउन में काम करते हैं। अंतर यही है कि खाली बनावट में है और इन्फिनिटी में टू छिप जाता है कभी कभी, ऐसे छिपना। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मैं लिया था स्मोकिंग इज, उसी को दूंगा, डेंजरस फॉर हेल्थ, डेंजरस फॉर हेल्थ, इसको लिख सकते हैं। टू स्मोक इज डेंजरस फॉर हेल्थ। देखा, दोनों बता दिया। ये हमारा जीरंड है, ये भी नाउन का काम किया। और ये क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये भी नाउन का काम किया। हम दोनों में कोई बात नहीं, इस तरह लिखाती सर, मतलब इनको हम चाहें तो जीरंड को इन्फिनिटी में इन्फिनिटिव जीरंड बता सकते हैं, ये तो क्लियर है। और बता दें, ये तो हो गया। जीरंड को का प्रयोग दो रूप में होता है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट। जीरंड का एक पद्धति बता दें। जीरंड का प्रयोग ये एक विशेष है, नोट। जीरंड का प्रयोग प्रेजेंट तथा परफेक्ट में होता है, परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट तथा परफेक्ट में होता है। इसको बता दूं, प्रेजेंट में प्रेजेंट और ये परफेक्ट। प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में होता है, मान लीजिए कि राइटिंग के लेते हैं तो राइटिंग होगा एक्टिव में। पैसिव में क्या होता है, बीइंग रिटन होगा, बीइंग रिटन। इसमें क्या होता है, परफेक्ट में राइटिंग की जगह पर रिटन होता है, हैविंग रिटन, हैविंग रिटन एक्टिव के लिए। पैसिव के लिए हैविंग बीन रिटन, हैविंग बीन रिटन। ठीक है। इस वीडियो में मैंने जीरंड के बारे में डिफाइन बताया कि जीरंड है क्या, और जीरंड से मिलता जुलता, मतलब वर्ब के में आईएनजी लगा होता है तो जीरंड कहते हैं, जब बताया मैं। और कुछ वर्ब में आईएनजी लगने से नाउन भी होते हैं, वो भी मैं बताया। वर्ब के अंत में आईएनजी लगने से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनते हैं, उसको में क्या डिफरेंस है वही मैं बताया। इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों नाउन का काम करते हैं, किंतु इनमें दोनों में अंतर क्या होता है उसको भी मैंने बताया। और मैंने ये बता दिया कि इनका जीरंड का प्रयोग प्रेजेंट तथा परफेक्ट में होता है, दो ही इसका रूप होता है। इस प्रकार मैंने जीरंड को डिफाइन किया, और जीरंड, इन्फिनिटिव, जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में डिफरेंस बतलाया। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।